सामीन, पिछली वीडियो में हमने आपको सल्जोक सल्तनत के मौरिस और जद्द अमजद सल्जोक बिन यकाक के बारे में बताया था और आज की वीडियो में हम आपको सल्जोकी सल्तनत के बानी सुल्तान तुगरुल बेग के बारे में बताने लगे हैं। सल्जोकी सल्तनत की बुनियाद सुल्तान तुगरुल बेग ने रखी थी। सुल्तान तुगरुल बेग सल्जोक बिन यकाक का पोता था। तुगरुल बेग बड़ी ताकतवर शख्सियत का मालिक था और वो बड़ा ज़हीन, बहादुर, दीनदार, नेक और इंसाफ परवर शख्स था। उसका भाई चुगरी बेग था जिसकी ज़ेर क़यादत सल्जोकियों ने गज़नवी सल्तनत से अलहदगी इख्तियार करने की कोशिश की, लेकिन इब्तदा में सल्जोकियों को महमूद गज़नवी के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो ख्वारज़म तक महदूद हो गए। लेकिन सुल्तान तुगरुल बेग और चुगरी बेग की ज़ेर क़यादत सल्जोकियों ने 1028 ईस्वी और 1029 ईस्वी में मरू और नीशापुर पर कब्ज़ा कर लिया। उनके जानशीनों ने खुरासान और बलग में मज़ीद फतवाहत हासिल की और 1037 ईस्वी तक गजनी पर हमला कर दिया। हत्तउल असर 1039 ईस्वी में जंगे दांदिकान में उन्होंने गजनवी सल्तनत के बादशाह मसूद अव्वल को शिकस्त दे दी और मसूद सल्तनत गजनविया के तमाम मगरबी हिस्से सल्जोकियों के हाथों गवा बैठा। उसके बाद 1055 ईस्वी में सुल्तान तुगरुल बेग ने बनी बोया की शिया सल्तनत से बगदाद छीन लिया और उसके बाद 8 रमज़ानुल मुबारक 454 हिजरी को बमुताबिक 1062 ईस्वी 70 साल की उम्र में सुल्तान तुगरुल बेग का इंतकाल हो गया। अपनी वफ़ात से कबल सुल्तान तुगरुल बेग खुरासान, ईरान और इराक़ के शुमाल मशरकी इलाकों में अपने हाथ से सल्जोकी इक़्तिदार और गलबे का काम मुकम्मल कर चुके थे। यानी उन्होंने एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रख दी थी जो मुस्तकबिल में इस्लाम की सबसे बड़ी दाई सल्तनत बनने वाली थी। जी हाँ, ये सल्तनत सल्तनत सल्जोकिया के नाम से जानी जाती है। सुल्तान तुगरुल बेग के बाद सल्तनत सल्जोकिया की बागडोर सुल्तान मोहम्मद अलप अरसलान ने संभाली। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम आपको सुल्तान मोहम्मद अलप अरसलान की ज़िंदगी और उनकी फतवाहत के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।